थर्ड क्वेश्चन तुम लोग करो, आई टू द पावर -130 तुम लोग ट्राई करो। हिंट हम दे दे रहे हैं माइनस से पावर, तो उसको 1/, में कर लेना। पावर इज नेगेटिव, उसको 1/, में कर लेना। करो, हम यहीं पे हैं, वीडियो का काम कर रहे हैं। ज़रा नहीं, काम तो पूरा ही करेंगे से। चलिए, तो तुमने नेगेटिव पावर को क्या किया, आई टू द पावर -130 को क्या किया, 1/, में कर दिया। 1/, में कर दिया ना, 1/, में कर दिया। अब 130 को कैसे तोड़ोगे, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड ना, तो 130 को 4 से भागा दो। ठीक, 32 बार में जाएगा। 32 बार में हो गया 128 और 2 बच गया रिमाइंडर, 2 बच गया रिमाइंडर। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i4। मित्तल बताओ i4 का क्या बेनिफिट है, ये मित्तल तुम बताओ i4 का क्या बेनिफिट है। सर वो जो है ना, अरे क्या वो जो है ना i4 1 हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट दिस i2 इज -1। ये तो आपका किस्मत खराब है, ऐसा बोलोगे जी? नहीं सर, हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोलते हैं ना कि किस्मत खराब है। तो पावर 2 जो है वो तो नेगेटिव में आएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। पावर 2 नेगेटिव में आएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। सो दैट इज योर आंसर। पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, इसका आंसर कंप्लीट करो। कितना है आंसर? -1 हो गया ना, फाइनल आंसर क्या हो गया? -1। ठीक, तो इतनी देर में पढ़ें क्या, ये बताओ। इतनी देर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छा खासा ज्ञान ले लिए और अब सवाल कर रहे हैं। पर सवाल कौन सा कर रहे हैं ये बताओ। सवाल हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरू भी नहीं किए। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को करने से पहले इमेजिनरी पार्ट को पढ़ाया जा रहा है। सवाल भी इमेजिनरी का कराया जा रहा है ना। सवाल नंबर 4, आई टू द पावर 29 प्लस 1/, आई टू द पावर 29। सवाल नंबर 4 कॉपी कीजिए और स्टार्ट कीजिए करना। देन सवाल नंबर 5, आई टू द पावर 107, आई टू द पावर 109 प्लस आई टू द पावर 114 प्लस आई टू द पावर 119। ठीक है, एक साथ हम 2 सवाल लिख दिए क्योंकि छोटा छोटा सवाल है। यू स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। पावर है 100, फिर 109, फिर 114, फिर 119। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 4, i4 का पावर 7 कर दिए, कितना हो गया? 28 हो गया। पावर का पावर गेट्स मल्टीप्लाइड 28 और 1 29। कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है ना, शुरू के 3 प्रश्न जो किए वही है इसमें। ठीक है ना। और इसको i4 का पावर 7 कितना हो गया? 28 हो गया। 28 हुआ इंटू 1 29। मित्तल i4 कितना हुआ बोलो? सर वही, क्या वही? i4 इज 1। ठीक है, i4 इज 1। और यहाँ पे कितना हुआ मित्तल बोलो? i4 1 का कुछ भी पावर छोड़िए ना सर। 1 का पावर क्या लिखिएगा? i4 इज 1 का पावर 7 लिखना है तो लीजिए, लिख लीजिए। और यहाँ पे भी 7 लिखना तो लिख लीजिए। पर 1 का पावर 7 लिखकर क्या कीजिएगा, वही बात है। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज i प्लस 1/i। ठीक, यहाँ तक सब लोग पहुंचो। उसके बाद हमको एक बात बताना है। यहाँ तक पहुंचो सब लोग। सब लोग पहुंचो यहाँ तक। उसके बाद एक बात बताना है मेरे को। बचपन में जब ऐसा आंसर आता था तो मीस क्या बोलती थी? आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर। ओके, यू हैव टू रैशनलाइज योर आंसर। ऐसा मीस बोली थी। तो तुम क्या करते थे? ऊपर नीचे उसका उल्टा सिंबल से इंटू करते थे ना।
माइनस रहा बीच में तो प्लस, अदरवाइज आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर, ओके। और एक बात बचपन का, बचपन में अगर ऐसा रहता था आंसर तो तुम क्या करते थे, वही मीस को याद करके रैशनलाइज करते थे। मीस क्या बोलती थी, आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर, ओके, ठीक। उसी तरह से 11वीं कक्षा में इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, नीचे इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, जैसे वहां रूट नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। तो ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो मैंने ब्लू रंग से लिखा है वो आप नेक्स्ट स्टेप में करना। तो दिस इज आई एंड आई स्क्वायर इज -1, मतलब आई माइनस आई आया आंसर, ठीक। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, सॉरी रूट क्या बोलते हैं, नीचे आई नहीं होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, आई। तो ऊपर नीचे तुमने आई से गुना कर दिया, तो आई स्क्वायर इज -1, सो द आंसर इज आई माइनस आई। हाँ ठीक है जी, आई माइनस आई 0 लिख लोगे, बच्चा जैसा ये सब बात बोलने का थोड़ी है, आई माइनस आई 0 लिख लो। मेरे को क्या दिखलाना था कि नीचे में कभी भी स्टूडेंट्स क्या नहीं हो सकता है, बोलो, नीचे में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नीचे में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 5th वन। i4 का पावर तोड़ो जी मित्तल, 4 का पहाड़ा पढ़ो ना ओरली। 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 बचा, 2 और 7 27, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, ठीक। फिर से बोल रहे हैं 4 का पहाड़ा पढ़ो, लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हम डिवाइड करके दिखला दे रहे हैं, पर बच्चा जैसा कितना हम डिवाइड कराएं बार बार। 4 का पहाड़ा पढ़ो ना अपने से। 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 बचा, 2 और 7 27, तो 4 6 ज़ा 24, 25 26 27, 3 बचा। जिनको नहीं पता है वो ऐसे करके देख लीजिए, 3 बचा ना, 4 26 ज़ा +3। चलो अब इसको तोड़ो, उसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो, खुद से तोड़ो, तुम लोग तोड़ो अपने से, तुम लोग तोड़ो, तुम लोग तोड़ो, हम नहीं तोड़ेंगे, 4 से टूटना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तोड़िए। तोड़िए, आई एम नॉट गोइंग टू डू, कम ऑन डू इट। चलो तो इसको मैंने तोड़ा, i4, 4 का पहाड़ा पड़े, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 2 बचा, 2 और 9 29, 4 8 ज़ा 28 और 1 बचा 29, प्लस द थर्ड वन i4, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 3 4 34, 34 मतलब 4 8 ज़ा 32 और 2 बच गया, और वो चौथा वाला 4 से ही तोड़ रहे हैं। i4 का 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 3 9 39, 39 मतलब 39 मतलब कितना, 9 ज़ा 36 और 3 39। ठीक है, चलो अब क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं और तब से हम इतना मित्तल खको रहे हैं कि आप लोगों को याद हो गया है कि i4 इज 1। यहाँ देखो सब लोग, i4 इज 1, 1 का कुछ भी पावर 1, तो बचा सिर्फ क्या, i क्यूब, तो i क्यूब लिखो ना। सेम वे i का पावर 4, यहाँ देखो, यहाँ पे इस जगह देखो, इस जगह देखो, i4 इज 1, तो 1 का कोई भी पावर 1, तो बचा क्या, i। आओ इसमें, i4 इज 1, 1 का पावर 28, 1, तो बचा क्या, i स्क्वायर। एंड लास्ट वन, i4 क्या होता है 1, 1 का कुछ भी पावर रहा 1, 1 इंटू, तो i क्यूब बचा। सो यू आर गेटिंग माइनस ऑफ i। सर वही आपका किस्मत खराब है, हाँ ठीक है, मेरा किस्मत खराब, i क्यूब इज माइनस ऑफ i। ये i अपने स्थान पे, ये -1 और ये माइनस ऑफ i। सो व्हाट आर यू गेटिंग, -1 माइनस i। व्हाट आर यू गेटिंग, -1 माइनस i इज योर आंसर। पर हमसे गलती हुआ, इसका आंसर 0 दिया है किताब में। कहाँ गलती किए हैं, 107, अच्छा हम 107 लिख दिए हैं, 104 था, ठीक है, गलती हमसे यहाँ हुआ है।
104 रहता तो ये आई क्यूब नहीं आता, आई क्यूब नहीं आता तो 1 आता, 1 आता तो यहाँ 1 1 कट जाता, हाँ तब 0 आ जाता। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन कॉपी किया उस हिसाब से ये सही है, जो क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है उस हिसाब से ये सही है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कॉपी किया उस हिसाब से ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 6i to the power 4 plus 5i to the power 37 minus 2i11 plus 6i68 plus 6i68. Come on, start. Plus 6i68. Come on, start. Come on, start. वही ट्रिक है, सबको आई में तोड़ो, आई का पावर 4 की मदद से तोड़ो ना। तोड़िए। i4 का पावर 13, 4 सा 52 और बच गया 2 प्लस, तुम लोग तोड़ते जाओ, चलो तुम लोग तोड़ो तोड़ो, आई का पावर 4 की मदद से तोड़ते जाओ, पावर 4 की मदद से तोड़ना, ठीक है ना, पावर 4 की मदद से तोड़ते जाओ। पावर 4 की मदद से तोड़ो। सो दिस इज 5 आई टू द पावर 4 का पावर 9, 36 हो गया, तो फिर से एक बच गया 37 माइनस 2 i4 का पावर 2, तो 4 2 ज़ा 8 बच गया 3, 6 i4 का पावर 17, 17 4 ज़ा 68। ओके चलो मित्तल, i4 का बेनिफिट बोलो। i4 इज 1, तो 1 का पावर 13 मटिया दो, मतलब भूल जाओ, तो क्या बचा, सिर्फ 6i² बचा। फिर वही i4 इज 1, 1 का पावर 19 फिनीस, तो क्या बचा, i बचा 5i माइनस व्हाट इज i4, i4 इज 1, 1 का पावर कुछ हो फिनीस, तो i³ बचा, एंड देन यू हैव गॉट 6, सिंपली दिस 6 ना। सो व्हाट आई गेटिंग, माइनस 6 प्लस 5i, 6 क्यों सर, अरे i² माइनस 1 होता है चाचा, एंड व्हाट इज i³ माइनस ऑफ i, i³ क्या होता है, माइनस ऑफ i होता है, i³ इज माइनस i, तो हो गया 7i इज योर आंसर, 7i इज योर आंसर, 7i इज योर आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो इसको बनाना। आज आई के ही प्रश्न कराएंगे, ठीक है ना, सिर्फ आई वाले, आज कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं कराएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब a प्लस आई बी रहेगा, 2 भाग रहेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग रहेंगे, z इक्वल टू a प्लस आई बी 2 भाग रहेंगे। तो अभी हम जितना भी करा रहे हैं सब में सिर्फ एक ही भाग है, इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी। कम ऑन, डू दिस क्वेश्चन, डू दिस वन। सो दिस इज योर 5i, कहाँ से आया, हाँ सर आज शुरू का पहला फर्स्ट मिनट के अंदर आप यही बताए थे कि 5 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट निकालना निकालो, माइनस का स्क्वायर रूट i होता है और इसका 9i होता है। क्यों i होता है, शुरू में ही बताया था ना आपने कि क्लास 11 में किसी भी नेगेटिव नंबर का भी रूट निकलेगा। सो गेटिंग 45i²। नाउ मित्तल, you tell me what is the value of i², come on tell me what is the value of i²। i² is -1. What is the value of i²? i² is -1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट।
कम ऑन डू दिस क्वेश्चन। आता है आप लोगों को? करिए, अपने से कीजिए। चार का रूट 2 माइनस का रूट आई, 4 का रूट 2 और माइनस का रूट आई। 9 का रूट 3 माइनस का रूट आई। 16 का रूट 4 और माइनस का भी तो रूट होगा आई। सो यू आर गेटिंग 8i प्लस 15i माइनस 12i। सो फाइनल आंसर है 11। हाँ, 11i इज द फाइनल आंसर। 11i इज द फाइनल आंसर। 11i इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ हम बार बार बोल रहे हैं, आज हम लोग आई पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आई पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/i माइनस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i4। कम ऑन, स्टार्ट। स्टार्ट। आता है आप लोगों को? करिए, आई पे आधारित क्वेश्चन है। नहीं, अभी रैशनलाइज नहीं, अभी वैल्यू डालो ना। फाइनल आंसर में ना रैशनलाइज बोले थे, अभी क्यों करोगे? पर सर नीचे आई दिख रहा है। अरे नीचे दिख रहा है, सर उसमें मतलब नहीं है। फाइनल आंसर में हम लोग रैशनलाइज करते हैं, अभी नहीं करेंगे, फाइनल आंसर में करेंगे। 1/i, आई स्क्वायर क्या हो गया? -1। ये वाला आई स्क्वायर क्या हो गया? -1। आई क्यूब क्या हो गया? -i। और i4 क्या हो गया? 1। मतलब आपका जवाब आया 1/i प्लस 1 -1/i -1। वाह, ये तो मस्त आ गया। शून्य हो गया आंसर। क्यों शून्य हो गया? 1/i ऊपर देखो, वहाँ पे 1/i कैंसिल आउट हो रहा है आपस में। 1/i कैंसिल आउट हो रहा है और 1 कैंसिल हो रहा है। लेकिन मान लो तुम्हारा आंसर ऐसे रह जाता तो तुम क्या करते? बोलो तो, बोलो क्या करेंगे? हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ नहीं करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे आई से। ठीक है, ओके। सो फाइनली आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स आई पे आधारित सवाल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ाने का पूरा ट्रेंड समझ में आ गया ना? थ्योरी भी जब पढ़ाएं तो पहले किसका थ्योरी पढ़ाएं? डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाएं कि पहले आई का पढ़ाएं? इमेजिनरी पार्ट का ना। इमेजिनरी सीख गए, क्या होता है इमेजिनरी? कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट इज आई, जो 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता था। क्या बोला जाता था? डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो नो आंसर पॉसिबल, नो रूट पॉसिबल, हो या इमेजिनरी रूट पॉसिबल। तो लो बेटा, इमेजिनरी पकड़ो। ठीक, और फिर इमेजिनरी पढ़ने के बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया थ्योरी में। थ्योरी में पन्ना छुड़वा दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं, थ्योरी में पन्ना छुड़वा दिए हैं। 3 पन्ना छोड़ने बोले हम, 1 पन्ना तुम ज़्यादा छोड़ोगे और फिर सवाल करा रहे हैं। एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे होगा टेस्ट वो आपको पता है? नहीं पता है तो CBSE 10 का टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट अब तक हुआ, जाके आप चेक कर सकते हैं। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री। एक टेस्ट होगा, टाइमर टेस्ट होगा। टाइमर टेस्ट का मतलब है हम सवाल लिख देंगे और 2 मिनट देंगे, बनाओ तुम लोग। हम यहाँ खड़े रहेंगे, 2 मिनट में तुमको बनाना है। तुम चीट करोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। ये टेस्ट का पर्पस सिर्फ इतना था कि इतना पढ़ लिए ना सर, इतना पढ़ लिए ना, अब हिम्मत नहीं हो रहा, दोबारा से हिम्मत करके उठाने का मन नहीं कर रहा है, कहाँ से शुरू करें। तो टेस्ट के नाम पे तुम शुरू से शुरू कर लोगे। एंड जब यहाँ टेस्ट होगा तो आप उन सवालों को एक बार आँख के सामने से फिर से तो गुजरता हुआ देखोगे ना। बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो हम तो फिर बना ही देंगे टेस्ट के बाद। ठीक है, यू विल हैव द टेस्ट 3-4 दिन बाद। वो मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में, मैं भेज दूंगा। व्हाट्सएप तो सबको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है व्हाट्सएप वो उधर से मेरे को व्हाट्सएप करो, अपना नाम, क्लास 11, रांची से हो तो रांची, अगर बाहर से हो तो बाहर। ठीक है, सो टुमारो विल डू। नेक्स्ट क्लास इज टुमारो।